हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु मॉम हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। The Emperor, Four of Cups, the Two of Cups, the Nine of Cups, and the Page of Cups. Okay. So हमारे पास है the Two of Cups. The Two of Cups के होने का मतलब है कि कोई आपके सपनों में खोया हुआ है। ये इस पूरे वीक में आपके बारे में ही सोचते रहेंगे हर समय, क्योंकि इन्हें आपकी ज़रूरत है। इन्हें ऐसा लगने लगा है जैसे कि उन्हें उनका सोलमेट मिल गया है। उन्हें एक ऐसा पर्सन मिल चुका है जो उन्हें वैसे ही प्यार करेगा जैसे कि वो अगर आप 2 ऑफ कप्स वाले कार्ड को देखें तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे खरगोश हैं। सो ये इनोसेंस को दर्शाते हैं। ये दर्शाते हैं उस लव को जो बिना एक्सपेक्टेशंस के है, जो बस एक दूसरे का साथ पाने के बारे में है, जो बस मोमेंट्स को एंजॉय करने के बारे में है। और ये दोनों ही बनी एक दूसरे को पाके काफ़ी एक्साइटेड है। तो ये पर्सन कुछ ऐसा ही फील कर रहा है आपके बारे में। उन्हें इस वक्त किसी और बात की परवाह नहीं है। वो बस इस लव को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने सपनों में खोए रहना चाहते हैं। और वो ये फील कर रहे हैं जैसे कि वो अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। आपका लव भी उतना ही जेन्युइन और इनोसेंट होगा जितना कि उनका। सो समहाउ ये पर्सन आपको ऑलरेडी बहुत ट्रस्ट करने लगा है। हालांकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप इनिशियल फेज में देख रही हूँ, जैसे शुरुआत हो। मतलब 10 ऑफ कप्स एक लंबी जर्नी है और अभी आप 2 ऑफ कप्स पे ही हैं। तो शायद ये एक नया रिलेशनशिप है जो अभी स्टार्ट हो रहा है, बट ये बहुत ब्यूटीफुल है, इस पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो हर समय आपके बारे में सोच रहे हैं। इनफैक्ट उनका इस वीक में फोकस दूसरे कामों पर कम हो सकता है। अगर वो अपने वर्क पे फोकस करना चाहे या किसी ऐसे पर्सन की बात पर फोकस करना चाहे जो उनसे बात कर रहा है, तो कई बार लोग ये नोटिस करेंगे कि वो प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, एब्सेंट माइंडेड है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो अपने वर्क पे भी शायद फोकस ना कर पाए। सो ये जो लव है वो किसी मैजिकल स्पेल की तरह है और वो इसे पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। हालांकि ये भी जानते हैं कि चैलेंजेस ज़रूर होंगे। अगर आप देखें 2 ऑफ कप्स को, तो इससे पहले द एम्परर और 4 ऑफ कप्स है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट में किसी ऐसे रिलेशनशिप में था जहाँ इन्हें डोमिनेट किया गया, जहाँ इन्हें ऐसे फील कराया गया जैसे कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि उन्हें किसी की ज़रूरत है हर चीज़ को हैंडल करने के लिए। उन्हें पता नहीं है क्या ठीक है क्या नहीं। सो इन्हें काफ़ी सेल्फ डाउट से गुजरना पड़ा है। ये काफ़ी डार्क समय से बाहर आ रहे हैं और अब आपका मिलना इस पर्सन के लिए कोई ब्लेसिंग से कम नहीं है। द एम्परर के होने का मतलब एक और है, हो सकता है ये बहुत स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड से आते हों, जहाँ इनके फैमिली मेम्बर्स ने ही इनके लिए हर चीज़ डिसाइड की और इन्हें बताया कि इनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। कभी ये अपने मन से अपनी लाइफ को जी ही नहीं पाए, अपने रिलेशनशिप को चूज़ नहीं कर पाए। हो सकता है पास्ट में किसी और की वजह से इनका ब्रेकअप हुआ हो। सो चाहे जो भी सिचुएशन है, इवन इफ वो अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं भी थे, तो भी ये जो सफोकेटिंग माहौल था जिसमें वो बड़े हुए, जिसमें वो कभी खुल के नहीं जी पाए, वो उन्हें बहुत होपलेस बना चुका था। इट्स उन्हें लगने लगा था कि वो कभी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अपनी मर्ज़ी से जीना, अपनी लाइफ को वैसे डायरेक्शन देना जैसे कि वो चाहते हैं, अपने डिसीजंस लेना, वो कभी खुल के नहीं कर पाए। पर अब आपके आने के बाद उन्हें सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। इट्स उनकी कोई प्रेयर जैसे यूनिवर्स ने सुन ली। नाउ एग्जैक्टली
उन्हें भले ही ना पता हो कि वो आपको ढूंढ रहे थे, पर उन्हें कुछ ऐसा ज़रूर चाहिए था यूनिवर्स से जो उन्हें इन सब चीज़ों से फ्री करे, जो उन्हें खुशी दे, जो उन्हें अपनी फ्रीडम और अपनी विजडम के साथ जीना सिखाए। सो ये पर्सन अब फील कर रहा है कि वो फ्री है आपके आने के बाद। जैसे बहुत कुछ बदल गया है, उनका माइंड सेट, उनकी लाइफ, और ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत अच्छी लग रही हैं। सो पेज ऑफ कप्स के साथ वो बहुत श्योर है आपको लेके। उन्हें लगता है कि आप उन्हें हमेशा प्यार करेंगे अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप उनसे कभी कमिटमेंट करते हैं, लाइक अगर आप अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो भी वो ये श्योर हो सकते हैं एक बार कमिटमेंट होने के बाद कि आप उन्हें कभी धोखा नहीं देंगे, निराश नहीं करेंगे। और ये रिलेशनशिप उनके लिए एक्चुअली बहुत हीलिंग और एक सेफ स्पेस होगा जो उन्हें बहुत सारी खुशियाँ देगा। सो द 9 ऑफ कप्स के साथ ये ड्रीम्स देख रहे हैं, और ये ड्रीम्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। ना सिर्फ आप उनके लिए एक ब्यूटीफुल लवर हैं, बल्कि आप उनके लिए एक सेवियर भी हैं। और इससे ज़्यादा वो कुछ मांग नहीं सकते थे। उन्हें पता चल रहा है कि यूनिवर्स ने उन्हें खुद ही वैसा पर्सन दे दिया है जो उनके लिए बेस्ट है। इवन इफ उन्हें नहीं भी पता था, तो भी सबकॉन्शियस डिज़ायर उनकी आपको ही पाने की थी। ओके, सो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, जो मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। The 9 of Pentacles, the Knight of Swords, the 6 of Wands, the 2 of Pentacles, and the 10 of Swords. Okay, so 9 of Pentacles है। 9 of Pentacles है तो आप इस पर्सन के लिए खास है। आप वो परफेक्शन है जिसका ड्रीम ये हर वक्त देखते रहते हैं, और चाहे उन्हें जितना भी टाइम स्पेंड करने को मिले आपके साथ वो कम ही है। उन्हें हमेशा और ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करना होता है। उनका बस चले तो इस वक्त वो किसी और से इंटरेक्ट ही ना करे, सारा टाइम आपको दे, बट उन्हें पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये डेस्परेशन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स देख रही हूँ। तो कोई जल्दी से जल्दी चेंज लाना चाहता है, जल्दी से जल्दी अपने गोल तक पहुँचना चाहता है, बट देन ऑफ कोर्स वो टाइम को वैसे नहीं आगे बढ़ा सकते जैसे वो चाहें। इसीलिए कभी कभी वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि पता नहीं इतने सारे चैलेंजेस क्यों हैं उनके रास्ते में। लाइक इवन इफ अगर थोड़ा सा भी इंतज़ार करना पड़े तो उन्हें वो एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, बिकॉज़ वो आपके बहुत क्लोज आना चाहते हैं और आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है, ये उनके स्ट्रीम को दर्शाता है जो वो पूरा करना चाहते हैं, जो उन्हें लगता है कि आपके साथ ही पूरा होगा। बट देन एट द सेम टाइम हमारे पास है ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इन्हें डिसअपॉइंट करता है। इन्हें लगता है कि वो कुछ ऐसा अचीव करने चले हैं जो इम्पॉसिबल है अचीव करना, या उनसे बहुत दूर है, जस्ट बिकॉज उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इस पर्सन के अंदर अब पेशेंस नहीं है। लाइक ज़िंदगी भर उन्होंने पेशेंस रखा, पर अब उनके पास पेशेंस नहीं है। इनफैक्ट ये जो 2 ऑफ पेंटिकल वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक चैलेंज बन गया है। बट द गुड थिंग इज़ कि ये पर्सन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहता है। अगर स्किल सीखना पड़े कोई नया अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, तो ये वो भी करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। क्रिस्टल बॉल, ट्रस्ट योर विजन ऑफ द फ्यूचर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप फ्यूचर के बारे में जो भी सोच रहे हैं, जो भी चाहते हैं, उसे ट्रस्ट कीजिए एंड आप वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, या फिर अगर आपको डाउट है किसी चीज़ को लेकर,
तो उसे भी क्लियर कीजिए, बिकॉज़ आपके डाउट्स हो सकता है सही हो। ओके, एंड आपके लिए ज़रूरी है कि आपका जो भी विज़न है उस पे आप वर्क करें और उसको आप सीरियसली कंसिडर करें। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।